बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहते हैं, क्योंकि इस ईद के मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए गाय, बकरे और ऊँट वगैरह की कुर्बानी की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आपने ख्वाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया तो उन्होंने फ़ौरन कहा, अब्बा जान, आप अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और उन्हें आबादी से दूर ले जाकर ज़मीन पर लटा दिया और अल्लाह का नाम लेकर उनके गले पर छुरी चला दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी, जिसमें वो कामयाब हुए। चनाचे अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे को लटा दिया। दुम्बा ज़िबा हो गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए साहिब निसाब लोगों पर कुर्बानी वाजिब कर दी है। चनाचे ता क़यामत इस सुन्नत पर अमल जारी रहेगा। ईद उल अज़हा वाले दिन सब मुसलमान गुस्ल करके, खुशबू लगाकर और नए कपड़े पहनकर तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह जाते हैं। वहाँ 2 रकत नमाज इमाम की इक़्तिदा में अदा करते हैं। नमाज के बाद इमाम साहिब खुतबा पढ़ते हैं और फिर मिलते इस्लामिया की खुशहाली की दुआ की जाती है। नमाज के बाद सब मुसलमान आपस में बगलगीर होते हैं। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है वो घर आकर अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों में और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। ईद उल अज़हा की खुशियां मुसलसल 3 दिन जारी रहती हैं। अगर कोई चाहे तो दूसरे और तीसरे दिन भी कुर्बानी कर सकता है, लेकिन पहले दिन की कुर्बानी अफजल है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्म रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।